नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। महिला अपराध पर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और नया फरमान सुना दिया है। फरमान ऐसा कि गंदी नीयत रखने वाले सुनकर सहम जाएंगे। सूबे की सरकार के लिए महिला सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन महिला सुरक्षा पर ही प्रदेश सरकार को घेरने वाला विपक्ष सियासत करने से चूकता नहीं है। 2017 में ऑपरेशन एंटी रोमियो चलाकर सरकार ने कई शोधों को सबक सिखाने का कार्य किया। अब एक और नया आदेश पारित करके शोधों की शामत ला दी गई है। क्या है वो नया फरमान, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए, और कैसे उस पर विपक्ष सियासत कर रहा है ये भी समझिए। इसी पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले समझिए रिपोर्ट के जरिए। सीएम योगी का धाकड़ फैसला। ऑपरेशन रोमियो के बाद अब ऑपरेशन दुराचारी की दस्तक। महिलाओं पर गंदी नजर डालने वाले सावधान। सीएए की तर्ज पर अब योगी सरकार चौक चौराहों पर चस्पा करेगी गुनहगारों का इश्तेहार। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब अगर सूबे में किसी गंदे इरादे वाले शख्स ने किसी भी बहू बेटी की तरफ गंदी नजर उठाकर देखा तो प्रदेश की महिला पुलिस उस शख्स की पहचान, नाम सब आम कर देगी, और ऐसा कर देगी कि शहर का बच्चा बच्चा उसकी करतूत से वाकिफ हो जाएगा। कान खोलकर सुन लें वो लोग जो किसी भी महिला के लिए अपने दिल दिमाग में गंदगी लिए फिरते हैं। फरमान सीएम योगी ने जारी किया है। बेटियों के लिए सूबे के सीएम खुद ढाल बनकर खड़े हुए हैं, और बेटियों की सुरक्षा सीएम योगी के लिए सर्वोपरि है। देखिए, जैसा कि आपने पहले देखा था कि जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में कमान संभाली थी, और उस दौरान एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, इसको रोकने के लिए जो एक काम किया था वो बहुत ही कारगर साबित हुआ। उसमें हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड ने बहुत अच्छे से काम किया था। लाखों की तादाद में लोगों को पकड़कर दंडित किया गया था। उसी क्रम में आज महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए गांव गांव हम पहुंच रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गांव गांव। हमारा बीट का अधिकारी से लेकर सर्किल ऑफिसर तक उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना, कोई भी अपराध, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ कोई उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, इस तरह की कोई घटना अगर आती है, उसकी जांच करके उनको चिन्हित करें। जांचों उपरांत जो दोषी पाए जाएं उनके पोस्टर लगाए जाएं, और कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी, उनको दंडित भी किया जाएगा। इसीलिए सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव, कस्बे से भी और शहर से भी इस तरह की घटना अगर उठती है तो ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को उजागर करने का भी काम करेंगे, दंडित करने का भी काम करेंगे। महिला सम्मान में जो भी काम करना होगा, आदरणीय योगी जी की सरकार इस तरह के कदम उठाती रहेगी। अगर किसी शोहदे ने किसी भी महिला के साथ छेड़खानी या फिर उसकी आबरू से खेलने की कोशिश की तो वो आ जाएगा ऑपरेशन दुराचारी के रडार पर। शहर के चौक चौराहों पर उसके पोस्टर चस्पा कर दिए जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून की तर्ज पर मंचलों और दुराचारियों के इश्तेहार लगाकर उनकी पहचान सरेआम की जाएगी। इतना ही नहीं, उनके मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे, और इस काम की जिम्मेदारी प्रदेश की महिला पुलिस के कंधों पर सौंपी गई है। लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली विपक्ष यहां भी सियासत करने से नहीं चूकी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने ऑपरेशन दुराचारी पर सवाल खड़े करते हुए बयान दिया कि कानून बनाना आसान है, लेकिन उसका पालन करवाना बेहद मुश्किल। योगी सरकार ने आज एक और फरमान जारी किया कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के प्रति जो अपराध होते हैं, उन अपराधियों के पोस्टर अब वो चौराहों पर लगाएंगे। योगी सरकार पहले ये बताए कि कितने आप कानून बना चुके हैं, रोमियो स्क्वाड ने क्या किया, आप अपराध नहीं रोक पा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न्यायालय का भी काम आप तय कर देंगे। और आपने ये भी कहा कि जो उनकी पैरवी करेगा उसके भी पोस्टर लगेंगे। कानून सख्त होना चाहिए। जो दोषी हो, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो अपराध करे, उसे सरकार
सख्त से सख्त कैसे सजा दिला सके, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। सपा ने जिक्र 2017 के ऑपरेशन रोमियो का भी किया, जब सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने शोहदों पर शिकंजा कसना शुरू किया था। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है, लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। और अब सरकार के ऑपरेशन दुराचारी पर भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि कानून तो बना दिया, लेकिन कानून बनाने से बेटियां महफूज होंगी क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जी हां, तो अब बेटियों पर, लड़कियों पर गंदी नजर और गंदी नियत रखने वालों का भी सामाजिक बहिष्कार होगा। क्यों हर प्रताड़ना लड़कियों को ही झेलनी पड़े? इस कुकृत्य को झेलने के बाद में सामाजिक बहिष्कार असल जिंदगी में आप जमीन पर जाकर देखिए तो उन्हीं महिलाओं, उन्हीं लड़कियों को झेलना पड़ता है। समाज उनका और उनके परिवार का बुरी तरीके से बहिष्कार करता है। उनके साथ में खड़े होने के बजाय पुलिस तक उनके साथ में ऐसा व्यवहार करती है कि वो दोबारा पुलिस स्टेशन जाने लायक बचते नहीं है। इसीलिए सवाल बहुत सीधा है। यह जायज कदम भी है जो सरकार कदम उठा रही है, जायज है, लेकिन सवाल सिर्फ इंप्लीमेंटेशन पर है कि आखिरकार धरातल पर यह कितना उतर पाएगा। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से शबनम पांडे जी हमारे साथ में मौजूद है, बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रवक्ता सपा कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रियंका गांगुली जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता इंदु वासनी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शबनम जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। महिला मुद्दों पर तमाम बार डिबेट्स की हैं। आज आखिरकार 3 साल के बाद ये परिस्थिति आई कि सरकार को ये फैसला करना पड़ा कि जैसे सीए की तर्ज पर दंगे हुए, उसकी तर्ज पर संपत्तियों को कुर्क किया गया, पोस्टर लगाए गए, मामला कोर्ट तक गया, पोस्टर उतरे। अब इन अपराधियों के पोस्टर भी उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। सामाजिक तौर पर बेसिकली इनका बहिष्कार होगा। लेकिन सवाल जनता भी आपसे यही जानना चाहती है कि क्या वाकई में ये इंप्लीमेंट हो पाएगा सही तरीके से, या वादे पे वादा होता जाएगा? मैम सृष्टि जी देखिए, आखिर 3 साल नहीं, शुरुआत में मार्च 2017 में जब से माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला, लगातार महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाते रहे। अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में भी तमाम ऐसे कदमों को बताया। आज भी आप देखिए, शहर के चौराहों पे पिंक बूथ का गठन होना, 1090 को और भी मजबूत करना, 181 को एक्टिव करना, तमाम ऐसे प्रावधान सरकार करती रही है जिससे कि महिलाएं सशक्त और सुरक्षित रहे। और ये भी जो कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, ये क्रांतिकारी कदम है और ये जमीन पर निश्चित तौर पे उतरेगा और उन कुंठित और विकृत मानसिकता वाले अपराधियों पे लगाम लगाएगा। क्योंकि देखिए, भिन्न भय होए न प्रीत, जब तक ऐसे लोगों की बातें समाज के हर एक तबके तक, नागरिक तक नहीं पहुंचेगा, तो ये इस तरीके की अपराध को करके सीधे तौर पे बच निकलते हैं। हाँ। और घर परिवार में भी जिस तरीके के अपराध होते रहते हैं, महिलाएं चुप्पी साध जाती है क्योंकि हमारा समाज महिलाओं को ही दोषी बनाने लगता है। पर हमारी सरकार ने लगातार महिलाओं को ये बात समझाया है और जागरूक किया है कि अपनी चुप्पी तोड़ो और खुलकर बोलो। और इसी के तहत ये भी एक मिशन है जिसमें कि जब इन दुराचारियों के फोटो लगेंगे पोस्टर पे तो समाज के लोग उन्हें पहचानेंगे
और उनका जब सामाजिक बहिष्कार होगा, वो अपमानित होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत नहीं होगी। और जिनका पोस्टर नहीं लगा रहेगा वो उसे देखकर समझेंगे कि कहीं मैं भी ऐसा अपराध करूंगा तो मैं भी सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पे लटकता ना दिखूं। हाँ। विपक्ष भले ही कितनी भी आवाज उठाए, देखिए विपक्ष की तो मानसिकता हो गई है, अपराधियों पे अगर लगाम लगाती है पुलिस तो ये आंसू बहाने लगते हैं। ये खड़े किसके साथ होते हैं? बाटला हाउस के आतंकवादियों के साथ। ये खड़े किसके साथ होते हैं? विकास दुबे के साथ। ये कभी भी कंगना का घर ढहाने पे नहीं बोले, सारा विपक्ष बिल में घुस गया। उस शबनम वक्त जी, एक मुझे महिला के मुझे साथ देखिए, अत्याचार विपक्ष हो का रहा था, काम नहीं है, बोले। सुनिए सुनिए मैम, इसी तरीके सुनिए, से महिलाओं का उत्तर- मुद्दा है, इसलिए थोड़ा ये पर्सनल भी जाता है मामला, क्योंकि मैं भी आती जाती हूँ, इसी समाज का हिस्सा हूँ, एक पत्रकार हूँ, तो समस्याओं का सामना मुझे भी करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा मामला पर्सनल चला जाता है। मैं विपक्ष से इस समय मेरा कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष का काम राजनीति करना है, विपक्ष राजनीति करेगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं, आज हमने बहुत सारी लड़कियों से बातचीत की इस मामले को लेकर, बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके, कि अपने ऑफिस में भी बहुत सारी लड़कियों से बातचीत की कि वाकई में आपको लगता है कि पिछले 3 साल में एंटी रोमियो का गठन हुआ, सरकार बहुत सजग है इस मामले को लेकर, महिला अपराध पर। हम उसमें कोई मंशा, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, उस पर नहीं जाना चाहते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जमीन पर इंप्लीमेंटेशन में बड़ी दिक्कत होती है। मैम, आपको कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस शायद याद होगा, ना याद हो तो मैं याद दिला देती हूं कि उस पीड़िता के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। वो आज जिंदा है लेकिन मरने से बदतर है। मैम, ऐसी जिंदगी का करे भी कि क्या, जब उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है और कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बैठ के उसके पूरे परिवार की हत्या करवा चुके थे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूं, उत्तर प्रदेश में ही तमाम लड़कियों पर तेजाब से हमला किया गया। 6 महीने की, 5 महीने की, साल भर की, 5 साल की लड़कियों के साथ में, जिन्होंने ठीक से आंखें तक नहीं खोली होती हैं, उनके साथ में बलात्कार होते हैं। आप बिल्कुल पोस्टर लगाइए, सार्वजनिक तौर पर उनका बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि आज भी नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहर में रहते हुए हम लोग खुद को महफूज नहीं समझते हैं। मैम, इसलिए सृष्टि जी देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड भी जब चालू किया गया, विपक्ष सोदों को गिरफ्तार करने के नाम पे हाहाकार मचाने लगी। मैं आपसे कह रही हूँ मैम कि विपक्ष से लेना देना नहीं है, विपक्ष का काम है, आप जो भी फैसले करेंगे विपक्ष सवाल उठाएगा, नहीं तो विपक्ष का क्या मतलब है? विपक्ष का मतलब क्या है? वो क्या राजनीति करेंगे? उनको राजनीति करने दीजिए, वो विपक्ष में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने सही काम नहीं किए। आप बड़े बड़े फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं भी आपसे पूछ रही हूं कि सुरक्षा की गारंटी कहां है? उन बेटियों को जो पुलिस स्टेशन में जाती हैं कंप्लेन करवाने के लिए, उन्हें आज भी ऐसे घटिया सवालों का सामना करना पड़ता है, जो कुकृत्य उनके साथ हुआ उससे भी बदतर वो सवाल होते हैं, और तमाम महिला पुलिस कर्मचारी भी उनसे ऐसे सवाल पूछती हैं। पुलिस वही है, सिस्टम वही है, सुधार आपको पुलिसिंग में करना है, सिस्टम में करना है कि बेटियों को वो प्रताड़ना पुलिस ना दे जो वो अपराधी देता है। मेरा सवाल आपसे ये है मैम। सृष्टि जी देखिए, मैं भी एक महिला हूं और केवल पुलिस को ही नहीं दोषी देती हूँ, समाज पुरुष प्रधान समाज है। हम आप कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुरुषों की बातें हमें सुननी पड़ती है, बचपन से आज तक। लेकिन अब जो सरकार ने जो मंशा अपनी बनाई है, देखिए चलिए बिल्कुल ठीक है शबनम जी, हम आएंगे वापस, और भी तमाम खास मेहमान जो है उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं, उनके भी बहुत सारे सवाल होंगे जो वो जाहिर तौर पर आपसे पूछना चाहते होंगे। पहले कपीर जी के पास जाना चाहेंगे। कपीर जी, क्या समस्या क्या है आखिरकार? दंगाइयों की पोस्टर लगे जिन्होंने सरकारी संपत्ति को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की पता नहीं कितनी करोड़ों संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, किसी का घर जला दिया, किसी की मोटरसाइकिल जला दी। अब अगर इन अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएंगे तो क्या सामाजिक बहिष्कार जो उस लड़की का होता है, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले और उस पुलिस तक उनको स्वीकार नहीं करती है, एक ऐसी नजर से देखती है कि शायद उस लड़की का कभी घर नहीं बसेगा। लेकिन अपराधियों की बात करें तो कृत्य करने के बाद उनको कोर्ट से बेल मिलता है, शादी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, समाज में आराम से जीते हैं। तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं होना चाहिए? विपक्ष हर बात पर विरोध क्यों करने उतर जाता है सर? चार मार्ग शक्तियां बैठी हुई हैं, और जो भारत मनुष्यों का देश रहा है, और यहाँ ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस चीज को संस्कार में उतारने की आवश्यकता है जन जन की, जो इस प्रदेश और देश के निवासी हैं।
खैर ये एक बात दूसरी हो गई। हाँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ कि देखिए, चली चला के बेला पे रोज नए नए एक उद्घोषणाएं लेकर के योगी सरकार आ रही है। जब लगभग 4.25 साल समाप्त हो गए योगी सरकार के, जी। तो आज उन्हें ये बात सूझी है। तो पहले तो इनके नियत पे शक है, दूसरा इनकी प्रक्रिया पे शक है, लागू कैसे करेंगे इनके क्रियान्वयन पे शक। हाँ। बहुत अच्छी बात है, आप कड़े कानून बनाइए। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये दिल्ली के अंदर दामिनी का केस हुआ था, निर्भया वाला, हाँ। उसके बाद जस्टिस वर्मा आयोग का गठन हुआ और उस गठन के बाद आईपीसी के सेक्शन 509 में आईपीसी में और 354 आईपीसी में, 4 सेक्शन 354 आईपीसी के और 376 के अंदर 4 सेक्शन, ये सब बहुत कठोर किए गए जी। और 509 आईपीसी, यही 3 सेक्शन ऐसे हैं, इसके सब क्लास 8 और मान ली करके चलिए, जो हमारी महिलाओं के प्रति, हमारी बच्चियों के प्रति होने वाले अपराध के विरुद्ध दंडित करते हैं। जी। इसके अंदर जो है आमूलचूल परिवर्तन किया गया और बहुत कठोर कारावास की सजा बनाई। 376 में तो यहां तक कर दिया गया है कि अगर कोई रेप करता है और इस आशय के साथ कि उसकी जान भी मार देगा, ऐसा अंग भंग करता है, तो वो निश्चित रूप से उसे फांसी की भी सजा होगी। हाँ। दूसरी चीज, जो 354 आईपीसी के ABCD बनाए गए हैं, इसमें 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष का दंड है, अजमानती अपराध है, अशमनीय अपराध है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट जरूर है, और एक चीज जरूर इसमें हम कहना चाहेंगे कि अगर एक बार पेनाल्टी यानी दोषित होने के बाद फिर कोई व्यक्ति करता है तो इसमें 7 वर्ष की भी सजा है। और इसी तरीके से 509 आईपीसी के अंदर भी 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया। तो ये कठोर कानून आईपीसी के सेक्शन के बने, अभी तक योगी सरकार क्यों नहीं लागू? एंटी रोमियो ये लेकर के आए थे, विपक्ष को बार बार कोस रहे हैं। विपक्ष किसी की प्रक्रिया में आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर आपकी पुलिस ने भाई बहनों को अगर बीच में पकड़ा है, उनको प्रताड़ित सर, किया, साथ क्यों नहीं मिल सकता? है, ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा आपके लिए भी बेहद अहम है, आपकी पार्टी में भी, हमारे पूरे समाज में तमाम महिलाएं हैं, आधी आबादी है, आप हाथ मिलाकर हाथ क्यों नहीं अपना आगे बढ़ा सकते? आखिरकार यहां पर मुझे जितना समझ में आ रहा है, पोस्टर लगाने का मतलब यानी कि सामाजिक बहिष्कार, कोई कानून नहीं है कि आप कोई कानून लेकर आ रहे हैं, कोई सजा का प्रावधान नहीं हो रहा है। बात यह है कि जो जिल्लत उस लड़की को झेलनी पड़ती है, कम से कम हो सकता है सामाजिक खौफ हो इन आदियों के अंदर, ये खौफ पैदा हो कि हमारी बड़ी बड़ी तस्वीर जब लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में चौक चौराहे पर छपी होगी, बिलबोर्ड लगा होगा और लिखा होगा कि ये रेपिस्ट है, तो परिवार का और उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी। तो जो जलालत झेलनी पड़ेगी, उससे बेहतर है कि आप ऐसा काम ना करें। हो सकता है ये डर पैदा हो, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े परिवार के और बड़े घर के बच्चे शामिल होते हैं जिनको रफा दफा कर दिया जाता है केस को, क्योंकि बड़े बड़े ताल्लुकात होते हैं उनके। लेकिन जब पोस्टर लगेंगे, जलील होंगे, तब शायद समझ में आएगा कि आगे ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। उन परिवारों को भी समझ में आएगा कि हमें अपने बच्चों की सीख और परवरिश कहीं ना कहीं अब बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यह हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो बड़े बड़े इश्तिहार छपेंगे अखबार में और पोस्टर लगेंगे चौराहों पर, इसमें साथ क्यों नहीं दे सकते आप? सृष्टि जी, सबसे पहली बात, इसमें विपक्ष तब साथ देगा जी जब प्रक्रियात्मक कानून लेकर के सरकार आएगी। हाँ। क्योंकि देखिए, इस देश संविधान से चलता है, कानूनों से चलता है, हमारे आपके जज्बातों से नहीं चलता। हम तो कहते हैं इससे भी कठोर दंड दे दीजिए, न्यायालय के दोष सिद्धि करने से पहले ही उसी का कत्ल कर दीजिए, सार्वजनिक खत्म कीजिए मामला। लेकिन ये नहीं हो सकता। सब समाज कैसे जज्बात इसमें कैसे नहीं आते सर? कैसे नहीं आते? इसीलिए कह रहा हूं, कैसे नहीं आते इसमें जज्बात? आप मुझे ये बताइए, क्या वो प्रताड़ना, वो रेप होने के बाद में वही महिला समाज के बहिष्कार की जिम्मेदारी लेकर बैठी रहती है कि पहले आपके साथ ये कृत्य होता है, फिर आपके समाज का बहिष्कार किया जाता है? उस लड़के को, उस व्यक्ति को वो सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसके परिवार को ये जलालत क्यों नहीं झेलनी चाहिए? आप कहते हैं कि क्यों नहीं आना चाहिए इमोशंस इसमें,
आप बिल्कुल तस्वीर लगाइए, वो जलालत उसके परिवार को, उस व्यक्ति को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उस महिला को क्यों झेलनी पड़ती है ये जलालत, आप मुझे ये बताइए। फांसी पर चढ़ने में कितने साल लग गए आपने देखा। चलिए सर, अलग अलग मुद्दा आप ले जा रहे हैं, आपके हिसाब से इमोशनल मैटर नहीं है, आपके हिसाब से इमोशनल मैटर नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर, महिलाओं की आजादी की बातें करते हैं, महिलाएं कहीं नहीं आजाद है, आज भी पिंजड़े में बंद है सर, पिंजड़े में बंद है, चाहे वो आपकी घर की बेटी क्यों ना हो, मेरे घर की बेटी क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, मैं भी आज पिंजड़े में ही बंद हूं सर। लेकिन कानून सही है सर, सही है, सही है, बिल्कुल आप विरोध करिए, विरोध करिए सर, वोट मिलेगा आपको, आप विरोध करिए। चलिए और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदु जी का रुख कर लेते हैं। मैम, क्या समझ में आता है, क्यों नहीं होना चाहिए? हम आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि हमने जग जीत लिया है, लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन डर उनके अंदर भी यही होता है। जो फाइटर प्लेन उड़ाती है पायलट, उसके जहन में भी ये डर होता है कि सुरक्षित घर पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद में सामाजिक बहिष्कार उस लड़की का होता है, उसकी शादी पूरी जिंदगी भर नहीं होती है, उसके परिवार को ताने सुनने पड़ते हैं, और वो व्यक्ति जो ये कृत्य करता है वो आराम से अपनी जिंदगी जीता, उसके परिवार को कोई फर्क नहीं है इस बात से। तो क्यों नहीं ये होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि स्त्री ना, अगर देखा जाए तो एक सरल भाषा के अंदर एक वो अगरबत्ती की तरह से है, जिसमें आग भी है और जिसमें सहनशीलता भी है, हाँ। धीरज भी है उसके अंदर। अगर हम देखें तो वो अपने आप को जला के वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को चलाती है आज के टाइम में। लेकिन यदि योगी जी ने बिल्कुल अभी शबनम जी ने भी अभी बात कही कि योगी जी जो मुद्दे लेके आए हैं वो सही हैं, और आप भी जहां तक बात कर रही हैं कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हाँ। तो वो निश्चित रूप से जितना भी है वो समाज के अंदर बिल्कुल साक्षात्कार के तरीके से आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे वो कोई और सरकार हो। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ, अभी कबीर जी अभी बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आपने उनसे बहस भी की इस बात पे कि वो साथ ना देने पे उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं वो ऐसे मुद्दों में, चाहे कोई भी सरकार हो, उनका साथ वो क्यों नहीं देना चाहती कि लड़कियां, महिलाएं हर जगह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, अपने जीवन यापन को वो खुले विचारों के साथ जी सकें, अपने भाई बहनों के साथ, अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो वो क्यों ना चले? योगी जी ने यदि एक तरीका अपनाया, आप कह रहे हैं कानून लाना चाहिए, कानून के बाद में वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हम भी सहयोग करेंगे। क्यों? अभी योगी जी ने जो मुद्दा लिया है कि पोस्टर लगा के उनको जलील करना, आप पहले मेरी बात सुनिएगा, जलील करना यानी कि वो चाहते हैं कि पहले लड़के जो कृत्य कर रहे हैं वो उनके मन में एक दहशत बैठे, बिल्कुल, जिससे कि वो काम करने से 10 बार पहले सोचें कि मेरे साथ क्या होने वाला। अभी सृष्टि जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको अच्छे परिवार के लड़के हैं, ऐश करते हैं, मजे करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, जो मन में आता है करते हैं, और पुलिस और सब बड़े बड़े नेताओं से और धमकी भी देते हैं कि मेरी उससे जान पहचान है, मैं वहां जाके ये कर लूंगा। तो वो पहले से ही तैयार रहते हैं कि हमारा तो कुछ होना नहीं है और जो चाहे हम अपने मन से करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब उन अच्छे घर के लड़कों को, मैं अभी छोटे लोगों को नहीं कह रही, मैं पहले यहाँ उन बड़े लोगों को कहना चाहूंगी कि जब उनको पता चलेगा ना कि मेरा पोस्टर लगने वाला है, वहां से ये कृत्य खत्म होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और जो योगी सरकार ने अभी जो ये मुद्दा उठाया है, मैं समझती हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बिल्कुल सत्य है। मैं अभी आपको कपीश जी, मैं आपको अब बहुत कल की ही घटना बता रही हूँ। जिस सोसाइटी के अंदर मैं रहती हूँ, वहां 10 साल की बच्ची के साथ जो दूध वाला वहां दूध देने आता है, उस 10 साल की बच्ची के साथ उसने लिफ्ट के अंदर छेड़खानी की। क्या आप उस दूध वाले को क्या भय था? उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये कैमरे चल रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, हमारी लड़कियों को हम शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बता रहे हैं, जिसका नतीजा हुआ कि उस लड़की ने अपने घर आके बताया और फिर वीडियो सारी पूरी चेक की गई और उसको जैसे ही दोषी पाया गया तुरंत उसको पुलिस के हवाले किया। मैं चाहती हूं कि पुलिस अब इस मामले को रफा दफा ना करे, इसके बारे में पूरी तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको सजा मिलनी चाहिए और ये तभी जाके ये इम्प्लीमेंट। बिल्कुल ठीक है इंदु जी, आपके तमाम सवालों का जवाब कपीश जी से मैं जरूर लूंगी। उससे पहले मैं एक बार प्रियंका जी के पास जाना चाहूंगी। कपीश जी थोड़ा सा इंतजार करिए, प्रियंका जी के भी मैं जानती हूँ सवाल होंगे आपसे जरूर। प्रियंका जी अपनी बात रखिए।
देखिए श्रुति जी, मैं एक बस सिंपल सी बात कहना चाहूंगी कि जो बलात्कार आजकल का रिपोर्ट आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ। अगर आप एज ग्रुप देखें तो 6 महीने की भी है, 6 साल की भी है, 16 साल की भी है, और जो लास्ट मैंने पढ़ा था वो थी आई थिंक 70 साल की ग्रैनी। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगी जो जितने मुद्दे और जितने कपीश जी जो अभी न्याय की दलीलें दे रहे थे, लॉ इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कभी हुआ है कि लॉज जो बने हैं उसको 100% सही तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया हो। कम से कम ये जो एक्ट है जो योगी जी लेकर आए हैं, मेरा ये मानना है कि बहुत ही इनिशियल लेवल पर एक ऐसा इफेक्ट ये क्रिएट करेगा जो कि इंसान को मजबूर कर देगा कि वो अपने किसी भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 20 साल के बच्चे को या 50 साल के आदमी को पता चले कि मेरे एक एक्ट से मेरे बड़े बड़े पोस्टर चौराहे पे लग जाएगा, लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरा परिवार कौन है, घर में मेरे वातावरण बदल जाएगा, घर के लोग मुझे दूसरी तरह से देखने लगेंगे। मतलब सिंपल है, बीवी का नजरिया भी बदल जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है मेंटल, मैं तो कहूंगी ये बहुत ही इनिशियल स्टेप है जहां पर आप एक मेंटल इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं क्रिमिनल्स के माइंड में। बिल्कुल ठीक है। प्रियंका जी, आपके सवालों का जवाब भी जरूर हम लेंगे। कपीश जी आपके पास आएंगे, आप थोड़ा सा इंतजार और करिए, फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जी हाँ, तो जाहिर तौर पर एक ऑपरेशन शुरू करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से सरकार ने दे दी है। जिस तरीके से ऐसे लोग जो कुकृत्य करेंगे महिलाओं के साथ में, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें और पोस्टर लगाए जाएंगे चौराहों पर। कपीश जी, बहुत सारे सवाल थे पैनलिस्ट के द्वारा आपसे, आप प्लीज उसका जवाब दें। सृष्टि जी, एक निवेदन है जी कि मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, मेरी बात खो जाने दीजिएगा, क्योंकि कहीं इंटरप्ट कर देने के बाद उस पर समझा पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। हम अपनी बहनों को बहुत ध्यान से सुने। और सबसे पहला मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमने अपनी बात की शुरुआत में ही केवल इसको लागू करने की प्रक्रिया पर अपनी चिंताएं जाहिर की जी। हमने ये बात कभी नहीं कही कि ये चीज नहीं होना है। दूसरी चीज, हम अपने बहनों को एक स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि जब तक कोई फरमान कानूनी रूप नहीं लेता है और आप उस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो इस जो व्यक्ति इसमें आएगा वो जाएगा न्यायालय की शरण में, और उस समय न्यायालय आपको उल्टे फटकार लगाएगी, क्योंकि कानून नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए सीए की जो बात हुई थी उसमें भी पोस्टर चस्पा किए गए थे, हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई थी योगी सरकार। तो योगी जी से हमारी ये विनती है कि आप इसको विधेयक के रूप में लेके आइए, पारित कीजिए। आपने 17 विधेयक आप पारित साथ किए देंगे थे सर? के उसमें आप साथ देंगे? अरे आप कह तो रहे हैं, आप विधेयक तो लाइए, उसके आप सारे साथ देंगे या सेक्शन हम लोग सुन तो मैं शबनम जी से पूछूंगी अभी आपका सवाल, वैलिड सवाल है आपका, बिल्कुल नहीं, सुन पॉइंट तो है लें, आपके सवाल अभी में। मैं पूरी आप बात साथ नहीं देंगे? किया। हाँ बिल्कुल, सुन लिया। मेरी अगर विपक्ष की बात सुनी जाएगी, जब विधेयक रखा जाता है तो विपक्ष अपनी बातें रखता है। बिल्कुल। उसके क्लॉज में जो परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं, जिससे हमारी सहमति नहीं होती, उस पर हम अपनी बात पटल पे रखते हैं और वो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जाती है, उसकी गंभीरता होती है। ऐसे ही आप रोज आइए, एक नई आप सगोपा छोड़ती 10 तो 90 जो महिला पावर लाइन हम लोगों ने दी थी, आखिर वो क्यों बंद कर दिया था? वो भी तो इसी के लिए दिया गया था। और एंटी रोमियो फोर्स को बीच में आपने एकदम समाप्त कर दिया। आपने खुद देखा कि उसमें उल्टा उत्पीड़न पुलिस कर रही थी। मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ, आदर्श तो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रहण किया जाता है। हाँ। तो ये सब, ये सेंगर साहब की फोटो और ये जो है चिन्मयानंद साहब की फोटो, एमजे अकबर साहब की फोटो, जो कि पूर्व विदेश मंत्री थे, राज्य मंत्री, और एक जो है पूर्व गृह मंत्री थे, इनके पोस्टर कब चपकाए? इनकी चपकाइए, ताकि यहाँ से शुरू हो, लगे कि आप इसके प्रति गंभीर हैं। क्योंकि सेंगर साहब जब तक दोषसिद्ध नहीं हो गए तब तक आप उनको हृदय से चपकाए रहे और वो दूसरी तरफ बिटिया के पूरे परिवार का कत्ल करते रहे। तो ये भी तो सोचना पड़ेगा। आपके ही 2 विधायक, पिता पुत्र दोनों, जो कि बदायूं के बिसौली से थे, सागर साहब और सागर साहब के पुत्र कुसार के सागर, वो भी तो इसी के दोषी थे। यौन उत्पीड़न पर उनका भी आरोप लगा। तो बहन ये हमारे 5 केसेस को बता दे कि आखिर इसका फोटो कब लगेगा। इस तरह के लोगों का बीजेपी ने 45 लोगों को जो है इस तरीके से चीजें आई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा
12 विधायक और 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनकी भी फोटो लगवा दे। हम लोग को लगे तो कि आप वाकई ये करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ के कहेंगे। आपको लगता है सर कि कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि वो बलात्कारियों को अपनी पार्टी में रख ले? आपको लगता है कोई पार्टी जो अपनी सत्ता बना चुकी है, ये आपकी पार्टी हो किसी और की पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी बलात्कारियों को चाहेगी, उसको पता होगा कि ये व्यक्ति बलात्कारी और अपनी पार्टी में उसको रख लेगी। सर ऐसा होता है क्या? और आप आखिरकार कैसे समर्थन कर देंगे इस बात का? मुलायम सिंह जी साफ तौर पर कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो लड़कों से जब गलतियां हो जाती हैं सर तो हो ही जाती हैं, फिर तो गलतियां हो ही जाती हैं सर। फिर तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरे घर की, क्या आपके घर की, क्या इनके घर की, क्या इंदू जी के घर की, क्या प्रियंका जी के घर की? गलतियां तो लड़कों से हो रही हैं, होने दीजिए। अरे क्यों पोस्टर लगाना, क्यों बदनाम करना बेचारों को, है ना? गलतियां हो रही हैं, क्या फायदा है सर? क्या मतलब है सर? ये तो आपकी ही सरकार ने एक बार ये बात कही थी कि लड़कियों से गलती हो जाती है। बिल्कुल सृष्टि जी, आप बिल्कुल ये सही बात कह रही है कि बाकी में सरकार साथ नहीं देती, जो सरकार होती है उसका साथ तो देती ही नहीं है, और जो काम कर रही होती है उसका साथ नहीं देती। नहीं, तकलीफें समझ में आ रही हैं सर। लड़के हैं, लड़कों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है, लड़कों का जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि वो लड़के हैं, है ना? वो लड़के हैं इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो गलती करते हैं, है ना? और उसकी सजा एक लड़की और उसका परिवार पूरी जिंदगी भुगतता है, उससे किसी को क्या मतलब है? हमें तो राजनीति करनी है, इधर बीजेपी कर रही है, इधर सपा कर रही है, उधर कांग्रेस कर रही है, लड़कियां मर रही है। शबनम जी जवाब दीजिए। शबनम जी, अरे ठीक है सर, मत मानिए आप। शबनम जी, श्री जी एक ज्वलंत उदाहरण दे रही हूँ पोस्टर लगवाने की बात पे। जब सीए के केस में धारा 144 लखनऊ में लगा हुआ था और कुछ अपराधी तत्वों ने आगजनी की सरकारी और निजी संपत्तियों पे, उनके जब पोस्टर लगाए गए, उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हुई, तो देखिए उसके बाद से एक बार भी लखनऊ में आगजनी की कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और ठीक इसी तरीके से जब इन अपराधियों के कुंठित मानसिकता वाले इन पुरुषों की पोस्टर होर्डिंग लगाई जाएगी तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये अगला कांड करें। नहीं तो ऐसे ही लिफ्ट में जाते हुए बच्ची के साथ छेड़खानी करेंगे और घर में जाके आदर्श की बातें करेंगे और कानून का पाठ पढ़ाएंगे। सहमति पूरे देश की नहीं थी और जनता ने आंदोलन किया था, आप उनके ऊपर सक्रिय हुए थे। देखिए कपिल जी, अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों पे आंसू बहाना बंद करिए। आप लोग तब आंसू बहाते हैं जब किसी अपराधी का घर ढहाया जाता है और एनकाउंटर किया जाता है, आतंकवादियों को कैद किया जाता है, तो उन्हें छुड़ाने की बात करते हैं। और सेंगर की बात करते हैं, सेंगर आपकी पार्टी में था, अमन मनी त्रिपाठी को भूल गए क्या? तमाम ऐसे अपराधी आपके पार्टी में थे। चलिए ठीक है, इतने अहम मुद्दे पर ये सब मत करिए सर आप लोग। कपिल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, शबनम जी आऊंगी, वापस आऊंगी। शबनम जी बोलने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वास्तविकता है जो लोग साथ नहीं देते हैं वही लोग हमें मोमबत्ती पकड़ाने के लिए फेमस मशहूर हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति के अंदर नहीं था। जब महिलाओं के सम्मान की बात आती थी तो सम्मान में महाभारत भी हुआ है और लंका दहन भी हुआ है, जहां पे हर तरीके से महिलाओं का सम्मान किया गया है। ये प्राचीन काल से ही चलता चला रहा है। यदि आज हर व्यक्ति इस चीज को अच्छी तरह से समझे, महिलाओं का सम्मान समझे, महिलाओं के बारे में सोचे, छोटी छोटी बच्चियों के बारे में सोचे, तो ये पोस्टर लगाने की या कोई भी कानून लाने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे अंदर से ही जो पुरुष प्रधान देश है वहां पर ऐसे हैवान के लोग बैठे हुए हैं जिनके अंदर हैवानियत बस चुकी है। उस हैवानियत को बाहर निकालने के लिए ही जो ये अगर कदम उठा रहे हैं योगी जी, तो मैं समझती हूँ कि शायद ये बहुत अच्छा है और लगना भी चाहिए। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि योगी जी ने घोषणा कर दी। मुझे बताइए, 4.25 साल हो गए जाते कि बेला में आप तो मैं तो देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, कभी मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही। आप बार-बार 4.5 साल कह रहे हैं, यानी कि आप चुनावी मुद्दे पे आ रहे हैं। सीधी बात, आप चुनावी मुद्दे पे आ रहे हैं। हम एक समाज में रहने वाले लोग हैं, हम समाज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए कपिल जी आपका काम है सर विरोध करना, आपका काम है, आप करिए भाई। सर मैं कह रही हूँ लड़के गलतियां होती हैं, गलतियां होती रहेंगी, क्या
करना है पोस्टर लगा के? आपके करता धरता की ये जबान है भाई, तो आप कैसे मान लेंगे, आप कैसे समर्थन कर देंगे? महिलाएं तो ऑब्जेक्ट हो गई हैं सबके लिए, है ना? तो लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, महिलाएं तो समाज में गलतियां सहने के लिए पैदा हुई है ना? उनको जननी कहा जाता है, माता होती है वो, लेकिन वो गलतियां सहने के लिए पैदा हुई है ना? जो आपकी जुबान है। चलिए बेहतर है सर। शबनम जी सुन लीजिए, शबनम जी अब सुन लीजिए। कपीश जी सर, फिर आप बोलेंगे कि मेरी आवाज बंद कर दी जाती है। सर मैं हाथ जोड़ रही हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए मुझे, हाथ जोड़ रही हूँ सर, थोड़ा वक्त दे दें सर, और लोगों से बातचीत कर लूं, है ना? अरे आपका ही सवाल उठा रही हूँ, बातचीत कर लूं मैं, इतना गुस्सा मत करिए, थोड़ा आगे भी बातचीत कर लूं। शबनम जी सवाल मेरा आपसे ये है, कपीश जी प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए सर, थोड़ा समय दे दीजिए सर, मैं भी बोल लूं थोड़ा, शबनम जी को भी बोलने दूं। शबनम जी सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की सरकार आई, साफ तौर पर चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें या योगी जी की बात करें, बार बार कहा गया कि यूनिवर्सली, यानी कि पूरी दुनिया को हमें दिखाना है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत की बेटियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। हमारी बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं, फाइटर पायलट भी बन रही हैं, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे पढ़ाने का काम हो, हर एक काम में हमारे देश की बेटियां माहिर हैं। लेकिन क्या आज हम यूनिवर्सली ये बात कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाएं सुरक्षित हैं? हमारे यहाँ कानून बहुत कड़े कड़े बनाए जाते हैं। निर्भया केस के बाद में जो सड़क से लेकर संसद तक का संग्राम हुआ था, जो आग लगी थी हर एक हिंदुस्तानी के जहन में, हर एक राजनीतिक दल के जहन में खून उबल रहा था, जो वो आज कहां है? आज निर्भया केस के बाद उससे भी बदतर केस हमारे सामने आ गए। मैम क्या हुआ आखिरकार? उन कड़े कानूनों को इंप्लीमेंट होते होते साल बीत गए। जिस निर्भया केस के लिए पूरा देश लड़ रहा था, उसमें कितने साल लगे फांसी होने में, वो हमने देखा। तो आखिरकार कानून बनते हैं, कड़े होते हैं, लेकिन जमीन पर आते आते वो धराशाही हो जाते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का आपने बहुत गाना गाया, एंटी रोमियो स्क्वाड हमने बनाया। एंटी रोमियो स्क्वाड ने क्या किया? भाई बहन बैठे, उनके ऊपर डंडा मारना शुरू कर दिया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं, जिनको पूरा अधिकार है, वो कहीं पर भी बैठे, पार्क में बैठे, होटल में बैठे, रेस्टोरेंट में बैठे, वो बैठ के बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको मारना शुरू कर दिया। तो आखिरकार इस बात की गारंटी कौन लेता है कि किसी मासूम की तस्वीर चौराहे पर नहीं लगेगी? ये भी जिम्मेदारी आपकी है कि अगर हम महिला अधिकार की बात करते हैं तो ऐसा भी ना हो कि उस अधिकार का दुरुपयोग किया जाए या किसी ऐसे मासूम व्यक्ति की तस्वीर को पोस्टर लगा दिया जाए दुश्मनी निकालने के लिए। इस बात की गारंटी सरकार देगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार अगर किसी प्रावधान को ला रही है और महिला की सुरक्षा के लिए ला रही है, तो सरकार इस बात को भी देखती है कि किसी निर्दोष के साथ कोई अनहोनी ना हो। अगर हमने सीए के दौरान में लोगों का जो पोस्टर लगाया, सबको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, आगजनी करते हुए देखा गया, उसके आधार पे उनके फोटो लगे। अब अगर लिफ्ट में किसी बच्ची के साथ दूध वाला छेड़छाड़ कर रहा है और उसका हम फोटो लगा दें और 4 मददगार खड़े हो जाए कि इसे फंसाया जा रहा है गरीब समझकर, तो क्या आप उसकी बात में आएंगी? देखिए, सरकार अगर फोटो लगाएगी तो कहीं ना कहीं तथ्यों और सबूतों के आधार पे लगाएगी, हवाई बातों पे नहीं। यहाँ तक सरकार ने कहा है कि मददगार अगर पकड़े गए तो मददगार की भी फोटो लगेगी, ताकि लोग ऐसे लोगों की मदद करना भी बंद कर दे। और दूसरी बात, उन्होंने पुलिसिया व्यवस्था पे भी बहुत जबरदस्त प्रहार किया है कि बीट पुलिस से लेके सीओ, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी इन लोगों की संलिप्तता भी होती है। ये जवाबदेह होंगे इसके लिए। महिला पुलिस को सशक्त किया गया है कि देखिए मैम, शबनम जी कहीं कहीं नहीं होती है, ऑलमोस्ट केसेस में होती है। आप साठगांठ कर लीजिए, आप या तो पैसा खा लेते हैं, आपको अपनी वर्दी का सम्मान नहीं होता, रक्षक भक्षक बन जाता है, या तो आप उस महिला से ऐसा उसको टॉर्चर करेंगे कि वो वैसे ही केस वापस ले लेगी डर के मारे कि भाई इतना टॉर्चर झेलने से अच्छा है केस ही वापस ले लो, है ना? या तो वो समझौता क्यों करे? समझौते की बात कहां से आती है? रेप केसेस में पुलिस चलती है समझौता कराने, आपको अधिकार दिया इंसाफ करने का, आप कहते हैं भैया समझौता कर लो। ये क्या बात होती है ना? जी, मैं आपके किसी भी बात से इनकार नहीं करती हूँ, क्योंकि इस बात को मैं बखूबी जानती हूँ। मैं एक सामाजिक सेविका भी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि पुलिस बहुत बार बहुत ही अत्याचार करती है और कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के बजाय
गलत रास्ते भी अपनाती है, इससे मैं कहीं इनकार नहीं करती, पर ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो पूरे पुलिस विभाग को शर्मसार करते हैं, इन पर भी हमारी सरकार लगातार कार्रवाई करती रही है, इन्हें चिन्हित भी कर रही है और आगे भी कार्रवाई होगी, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे वो एसपी हो। अभी आपने देखा 2 एसपी को बर्खास्त किया गया, और जब किसी के खिलाफ सबूत मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार सिस्टम को समझ रही है, सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने, समाज में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये सारे प्रावधान कर रही है। सरकार की मंशा साफ है। मैम, इन सारी चीजों के लिए समय आपके पास ज्यादा नहीं है। आपके मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा मुद्दा रहा था महिला सुरक्षा का, अपराध के खात्मे का, तो अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर आपने उसे जमीन पर एकदम धराशायी कर दिया, भाई बहनों को पीटना, लोगों को परेशान करना। एंटी रोमियो स्क्वाड ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जितना मैंने जमीन पर देखा। जो ऐसे बजरंग दल जैसे जो संगठन है जो करते हैं ना, वैलेंटाइंस डे पर जाकर लाठी डंडा लेकर रेस्टोरेंट में बजाने लगते हैं, डंडे पीटने लगते हैं, यही काम एंटी रोमियो स्क्वाड ने किया और कुछ नहीं किया। कोई डर व्याप्त नहीं हुआ बदमाशों में। तो अब पोस्टर लगाने वाला, ये जाहिर तौर पर शंका जरूर है, प्रशासन के ऊपर सवाल जरूर है कि भाई ये इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, ये घबराहट सबके मन में है। प्रियंका जी के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रियंका जी, अगर सरकार संगठन की इन सारी चीजों की हमने बात कर ली, विपक्ष की हमने बात कर ली, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप एक महिला भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आखिरकार समाज को सुधारने की, सोच को बदलने की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए? मैं आपको मैंने पहले भी जितने भी मुद्दों पे बात की हमने, और आपके चैनल के जरिए मैंने जितने भी मुद्दों पे बात की है, वहां पर मैंने हमेशा बोला है सरकार, पुलिस और समाज, इन तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ सरकार कोई नियम बनाएगी, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेगी, जिसमें पुलिस और समाज का कोई योगदान नहीं होगा, तो ये नामुमकिन है। बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस नियम को सही तरह से लागू कर पाएंगे, वहां पर समाज उनका साथ नहीं देगा और सरकार उनका साथ नहीं देगा, तो ये भी इम्पॉसिबल। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मैं हमेशा एक बात हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। मतलब एक नेता होने के नाते, कई बार माँ होने के नाते, कई बार एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ, काम भी करती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे हर एक इंडिविजुअल का ये फर्ज बनता है कि हम सही शिक्षा प्रदान करें। मतलब मैं अभी सभी को सुन रही थी, वहां पर एक सरकार दूसरे सरकार पर ये लांछन लगा रहा है कि आप एक सिस्टम को लेकर आए हैं, आप ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होगा। बट मैं पूछना चाहती हूँ, एटलीस्ट ये सरकार ये स्टार्ट तो कर रही है। आपकी सरकार ने क्या किया था? बिल्कुल। तो जहां पर सही चीज हो रहा है वहां पर समाज एक एज अ समाज हम सामने आए। आपने प्रश्न किया है ना, होना चाहिए ये कि वर्तमान सरकार से आपकी सरकार में हम ना ही जाए तो बेहतर है। मैं नोएडा में रही हूँ, मतलब पिछले 20 साल में मैंने तीनों सरकार प्रियंका जी को बोलने दीजिए, उन्होंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। प्रियंका जी को बोलने दे प्लीज। प्रियंका जी बोलिए। प्रियंका जी को बोलने दीजिए कपिल जी। कि अगर कोई गवर्नमेंट एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रही है तो समाज, पुलिस और इवन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये होना चाहिए कि इसको हम सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसका लेखा जोखा लें। ना कि हम ये बोले कि आपने ये नहीं किया, आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। आप सामने आइए ना सर, आप आइए सामने में। आप कहाँ रहते हैं बताइए? नोएडा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ये बताइए मुझे। मैं गोरखपुर में रहता हूँ, माननीय योगी जी के शहर का निवासी हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ और क्रिमिनल साइट ही देखता हूँ और समाज सेवक भी हूँ। मैं 2 बच्चियों का पिता भी हूँ, जिससे आप प्रश्न कर रही हैं। जो आपकी चिंताएं हैं, अगर 2 मेरी चिंताएं उस पर 1% की भी कम नहीं है। लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ, बच्चियां जब आपकी घर से बाहर निकलती हैं, उससे सबक लेने की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए कपिल जी, प्रियंका जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। इंदु जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे मैंने प्रियंका जी से पूछा कि हमारे समाज की कितनी जिम्मेदारी है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हमारे परिवारों की कितनी जिम्मेदारी है। क्या आपको नहीं लगता कि आज बहुत अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हमें लगता है कि हम बहुत मॉडर्न बन चुके हैं, हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत
बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक घर में जब एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं और दोनों की अपब्रिंगिंग एकदम एक साथ में होती है, तो क्या आज भी हमारे समाज में बहुत मॉडर्न घर में रहने से, मॉडर्न बातें करने से, अंग्रेजी में बातें करने से हमें क्या ऐसा परिवर्तन लगता है कि हम एक लड़की और एक लड़की की परवरिश में अंतर नहीं करते हैं क्या? सृष्टि जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है, मैं पहले तो आपको 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि बेटियाँ होती हैं फूलों की तरह, बेटियाँ होती हैं फूलों की तरह, ना कोई देखे इन्हें सूलों की तरह, जहाँ भी जाएंगी खुशियाँ ही लुटाएंगी, बेटियाँ मान सम्मान उसूलों की तरह। तो हमारी बेटियाँ बाकी में हमारा मस्तक ऊंचा करती हैं। और मैं एक चीज़ और भी आपको कहना चाहूँगी कि हमारे बेटे कम नहीं हैं, हमारे बेटे भी हमारा मस्तक ऊंचा करते हैं। मैं एक बेटे की माँ हूँ, मेरे पे बेटी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेटियों के लिए इतना पजेसिव रहती हूँ। क्यों रहती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि बेटी है ही ऐसी नाजुक चीज कि जिसका जरा सा भी एक दाग लगने पे वो जीवन भर के लिए बेदाग हो जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप 2 बेटियों के पिता हैं, आप बेटियों के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा भी एक आपसे आग्रह है कि आप जो भी अच्छे कार्य, चाहे वो कोई भी सरकार करे, हम ये नहीं कह रहे कि वो आपकी सरकार करी है, वो दूसरी सरकार करी है, आपको उस सरकार के साथ आगे आके बढ़कर और समाज में काम करना चाहिए। रहा कि समाज में अगर सरकार कोई मुद्दा उठा रही है तो समाज की कितनी जिम्मेदारी है, परिवार की कितनी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ अगर अगर हम हिस्सों में बांट दें, जहां पे 25% समाज की जिम्मेदारी है, 25% परिवार की जिम्मेदारी है, 25% सरकार की भी जिम्मेदारी है और 25% हमारी पर्सनल जिम्मेदारी भी बनती है, जो हम चाहे वो पुरुष वर्ग है, चाहे वो महिला वर्ग है, कोई भी वर्ग हो, सबकी जिम्मेदारी बराबर बनती है। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि सरकार बिल्कुल, अभी प्रियंका जी ने सही कहा, कभी जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत तरीके की बात ही बता रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए एक बार, कि यदि सरकार कोई मुद्दा लेके आ रही है, कोई काम वो उठाना चाहती है, तो सरकार को भी चाहिए कि वो जितना पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है, उतने ही सामाजिक जितने भी लोग हैं जो बाकी में हर कार्य को अच्छे क्षेत्र में लेके जाना चाहते हैं, उन सामाजिक लोगों से भी वो जुड़े, परिवारों से भी जुड़े। यदि सरकार सब लोगों को एक साथ लेके अपने किसी मुद्दे को इस देश में लेके आना चाहेगी, तो निश्चित रूप से वो जमीनी स्तर पर 100% इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल। और यदि सरकार सिर्फ अपने अपने ही अनुरूप कर पाए या पुलिस को दे दी, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अब चाहे वो महिला पुलिस है, चाहे वो पुलिस विभाग के पुरुष वर्ग हैं, कई बार होता है कि महिला ही हमसे अभद्र तरह की बातें पूछती हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे लड़की है और तुम महिला होके ही उससे इस तरीके के सवाल कर रहे हो, तो वो महिला पुलिस भी इतनी ट्रेंड होनी चाहिए हमारी सरकार की कि वो महिला की जब सुने, कोई शिकायत दर्ज करने आए, तो उसको इस तरीके से वो व्यवहार ना करे। तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। तो सरकार की मेन जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक ऐसे लोगों को अपने साथ लेके चले, पुलिस को भी पूरी तरह साथ लेके चले। और हमारा सरकार का तो दायित्व है, क्योंकि हम सरकार को चुन के लेके आए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति काम करता है उसके आगे 10 पत्थर जरूर रखे जाते हैं कि लो रखो, निकल के देखो कैसे निकलना है। तो मैं योगी सरकार जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपके आगे 10 क्या 1000 पत्थर आ चुके हैं। अब आप इन पत्थरों से आगे निकलकर जो मुद्दा आप लेके आए हैं उसको इंप्लीमेंट करके दिखाइए, जिससे कि समाज की बेटियां सुरक्षित रह पाए। ठीक है शबनम जी, अब यही सवाल जो इंदु जी ने उठाया, यही मेरा सवाल आपसे आखिरी होगा। आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहूंगी कि वादे आपने कर दिए मैम, एंटी रोमियो स्क्वाड का वादा कर दिया था, महिला सुरक्षा का वादा आपने 17 में ही किया था। अब ये भी वादा आप जाते जाते कर रहे हैं, चुनाव में जाते जाते आप ये वादा कर रहे हैं कि हम पोस्टर लगाएंगे और उससे बेटियां हमारी महफूज होंगी। बेटियों की निगाहें आज सरकार के ऊपर है मैम, खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। आप इतने बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुए मैम, क्योंकि चुना आपको है। ये सपा के प्रवक्ता कपीश जी हमारे साथ बैठे हैं, आप इनका लगातार विरोध करते हैं कि विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है। उनका काम है सवाल उठाना, और जनता के बीच में वो भी रहते हैं और जनता के मन की समझते हैं, इसलिए आपको बताना पड़ेगा मैम। आश्वस्त करिए आप। सृष्टि जी देखिए, जब हम कुछ सपने देखते हैं तो हमारे पास हौसले भी होने चाहिए सपने पूरे करने के लिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है कि हम महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित करेंगे, तो उन्होंने वो हौसला भी दिखाया है। पूरे अब तक के कार्यकाल में जो हौसला उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अपना दिखाया है, वो निश्चित तौर पे क्रांतिकारी
कदम के तौर पे चलिए देखा मैम, गया बहुत है। उम्मीद करेंगे, और हम ये बहुत उम्मीद क्रांतिकारी करेंगे। कदम भी जो मैं ऐसा उन्होंने बिल्कुल महिलाओं नहीं के चाहूंगी पक्ष कि में आगे कभी उठाया मुझे है। आपसे इस बारे में चर्चा करनी पड़े और मैं फिर से आपके सामने आंकड़े रखूं और मैं आपको गिनाऊं कि कितने महिला अपराध उत्तर प्रदेश में हुए। ये मैं पूरी उम्मीद करूंगी, क्योंकि मैं खुद महिला हूं, आती जाती हूं, देर रात तक काम करती हूं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा इस मुद्दे पर चर्चा कभी ना करें कि महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है। प्रियंका जी, आखिरी कमेंट आपका। मैं तो फिर से वही बोलूंगी कि अगर कोई भी चीज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो तीनों एस्पेक्ट के को देखकर चलना पड़ेगा, समाज, सरकार और पुलिस। बिल्कुल ठीक है, चलिए एक साथ होंगे। चलिए बिल्कुल, आप सभी खास मेहमानों का माफ कीजिएगा, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें और भावनात्मक बातें हम करते हैं। जब सरकार आती है वो भी बड़े बड़े एजेंडे लेकर आती है। एंटी रोमियो स्क्वाड आपके सामने रहा, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। जब कोई फाइटर पायलट लड़की बनती है उसकी तस्वीर लगाई जाती है, सीएम और प्रधानमंत्री उससे बात करते हैं, पूरे देश में गर्व की बात होती है। लेकिन जब उसी बेटी के साथ में, उसी महिला के साथ में कुछ होता है तो कोई उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो बातें बहुत अच्छी लग रही थी, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन हकीकत बहुत भयानक है। असल में आप देखिए, पुलिस वही है, सिस्टम वही है, बड़े कानून बन गए, सख्त कानून हो गए, पोस्टर भी चस्पा कर दिए जाएंगे, लेकिन जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक वो बेटियां आगे आकर बात नहीं बता पाएंगी और उनके साथ में यही अभद्रता होती रहेगी। आप अपनी बेटियों को कितना भी पढ़ा लीजिए, उनको पोस्ट ग्रेजुएट कर लीजिए, पीएचडी करा लीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, उनको टाइकांडो क्लासेस में आप पैदा होते ही भेजने लगिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसीलिए सरकार अगर वादे करती है तो जमीन पर लाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।